मैं सीधे ये पूछना चाहूंगा, थोड़ी बहुत जितनी अर्थशास्त्र की समझ है, हैज इट गॉट ट्रांसलेटेड ऑन द ग्राउंड? एक आम इंसान की जिंदगी में क्या फर्क आया? आर्टिकल 39 क्लॉज सी भारतीय संविधान का आय की असमानता के बारे में और संपत्ति के संकेंद्रण के बारे में, ये ट्रिलियन डॉलर फलाना ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी क्या कहती है? राम मनोहर लोहिया से लेकर के आज तक जितने इस दृष्टिकोण से चलते थे, उनका मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था समावेशी नहीं है तो असमानता के महासागर में समृद्धि के 5 टापू को सेलिब्रेट करना अच्छा तो नहीं है। मैं सीधे ये कहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी जैसे इशू पे आपने फर्क कर दिया ना, एनडीए और गैर एनडीए। क्या गैर एनडीए सीएम्स का कोई रोल नहीं है नेशनल सिक्योरिटी का? शुड दे हैव बीन देयर? क्या हुआ है? ये क्या बात हो रही है? पूरा देश पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद एक जुबान में बोल रहा था। ये फर्क क्यों कि एनडीए सीएम्स की बैठक होगी, फिर गुडविल मिशन बाहर, मल्टी पार्टी गुडविल मिशन बाहर भेजने का क्या मतलब है? अगर आप अपने डोमेस्टिक स्फीयर में इस तरह की आपकी कार्यशैली होगी तो भगवान भला करे आपका। ये तो उनको अपनी कार्यशैली में और अपने गवर्नर्स की कार्यशैली में भी उतरवाना होगा ना। हालिया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गवर्नर के बारे में क्या थी? क्या वो उन्हें परेशान नहीं कर रही है? क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली बजाने वाले लोग हमने अब तक नहीं देखे। मैं क्या कहूं इस पर? आए दिन विपक्ष के किसी इन नेता प्रतिपक्ष जो हैं लोकसभा में, उनको आप रिडिक्यूल करते हैं। ये सवाल कायदे से दिशा भटक गया है। ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए था, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए था। वो क्या कहते हैं? असल में क्या है ना कि आजकल आउट ऑफ टर्न बोलने की आदत सी चल पड़ी है, ये रवायत। कोई कहीं अपनी फोटो चिपका देता है, कोई मिलिट्री ड्रेस पहन के घूम जाएगा। देशभक्ति एक जज्बा होती है और उसके लिए श्रृंगार करना जरूरी नहीं है, आत्मचिंतन आवश्यक, बस। देखिए, हमारी सेना में कहीं कोई कमी नहीं है। पूरे विश्व ने देखा सेना ने क्या हासिल किया। लेकिन जो देश के मन की बात है ना, वो ये है कि साहब जब 2-3 दिन और अगर आप सेना को दे देते तो क्या क्या हासिल हो जाता। तो देश के मन की बात अलग है, प्रधानमंत्री के मन की बात अलग है। प्रधानमंत्री के मन में एक डर बैठा हुआ है। वो डर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने से इन्हें रोकता है। वो डर इनको चीन को क्लीन चिट देने के लिए बाधित करता है। देश के मन में ये बात है कि प्रधानमंत्री जी अपने मन से डर निकालिए और खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार कीजिए और खुलकर बताइए किस दबाव में सीज फायर हुआ, किन शर्तों पर सीज फायर हुआ। हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, पहलगाम के 4 आतंकी कब भारत को वापस सुपुर्द किए जाएंगे ताकि हम अपनी कानूनी कार्रवाई उन पर कर सकें। ये सब जवाब अगर मन की बात में नहीं मिलते तो देश की मन की बात तो अलग है, प्रधानमंत्री के मन की बात अलग है। पर कैपिटा इनकम की स्थिति देखिए, गरीब और अमीर के बीच की असमानता कैसे बढ़ी है वो देखिए, महंगाई देखिए, बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड कैसे टूटा वो देखिए, एमएसएमई सेक्टर कैसे तबाह हुआ वो देखिए, मिडिल क्लास आज अपनी किश्तें भर भर के ही दुखी होती जा रही है वो देखिए। ऐसे देखी जाती है। सिर्फ हेडलाइन से और चमक धमक के प्रचार से नहीं अर्थव्यवस्था सुधरती। अर्थव्यवस्था सुधरने का मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो रही हो। क्या वो कम हो रही है? जी नहीं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जब स्टेट कोई बिल पास करता है, इनके द्वारा बनाए गए राज्यपाल उसको रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें बोलना पड़ा। जब स्टेट अपने हिस्से का, अपने हक का जीएसटी मांगता है, आप उसमें विलंब करते हैं। क्यों करते हैं? आप फेडरलिज्म के खिलाफ हर काम करते हैं और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आपकी बातों में और आपकी एक्शंस में बहुत ज्यादा फर्क है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि सारे मुख्यमंत्रियों को बुला के क्यों नहीं बात कर रहे। भाई देश की बात है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आपको करनी है, तो आपको डर क्या है? और भी मुख्यमंत्रियों को बुला लेते। ये सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्रियों को बुलाने का क्या तथ्य? समझ में नहीं आया ये। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।